प्रणाम मेरे सभी रिस्पेक्टेड बुजुर्गजन, मेरे बड़े भाई और बहुत बहुत छोटों को प्यार, मोहब्बत, मेरा आशीर्वाद। आप लोगों की मोहब्बत में क्या बताऊं, इतनी कशिश है, इतना आकर्षण है कि मुझे बार बार यहां खींच ले आता है कि मैं आप लोगों के सामने आकर फिर से एक नया वीडियो जो अपलोड करूं। और मैं बता नहीं सकता, आई एम स्पीचलेस, कि मैं आपसे कितना मोहब्बत करता हूं। बस समझ लीजिएगा कि आज मैंने ये जो ड्रीम वर्ल्ड एजुकेशन, जिसको कि मैं अपना दूसरा घर कहता हूं, ये सिर्फ आपके लिए डेडिकेट है। आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस ड्रीम वर्ल्ड हाउस ओनली फॉर यू, बिकॉज योर लव, योर सपोर्ट, योर अफेक्शन गिव मी अ ग्रेट स्ट्रेंथ टू डू बेटर, बेटर एंड मोर बेटर। बस आपसे मेरी इतना ही इल्तिजा है, आप यूं ही अपना मोहब्बत, अपना प्यार प्रोफेसर राज बाबू को, जो आपका बड़ा भाई है, उसे देते रहिए। और फिर देखिए, हम आप लोगों के लिए अपने सांसों का एक एक कतरा नीलाम कर देंगे। आपके लिए, हम आपकी खुशी के लिए हर वो काम करेंगे जिसमें आपकी खुशी समाई हुई हो, क्योंकि आपकी खुशी से हमारी खुशी जुड़ी हुई है। आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट है तो समझ लेना कि मेरा दिल भी मुस्कुरा रहा है। ऐसी ही ये कविता आज हम आप लोगों के सामने शुरू करने वाले हैं, जिस कविता का नाम है एन एपिटाफ। इस कविता का मतलब होता है समाधि लेख। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि समाधि लेख आखिर होता है तो क्या होता है। समाधि लेख कहा जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो उसके कब्र वाले स्थान पर, वहां जहां पर कब्र के पास जिसको कि उसको दफनाया जाता है, उसी कब्र वाले जगह पर एक पत्थर का ताबूत बना देते हैं। और उस ताबूत पर, उस बनाए गए चबूतरे पर हम उस व्यक्ति के जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसका नाम वहां गुदवा देते हैं। उसी को कहा जाता है समाधि लेख। इस पाठ को लिखने वाले हैं हमारे एक बहुत अच्छे, बच्चों के लिए प्रसिद्ध कवि कहे जाने वाले, जिनका नाम है वाल्टर डेला मेयर। उन्होंने इस कविता की रचना की है, जिस कविता का नाम है एन एपिटाफ, यानी एक समाधि लेख। इस कविता को पढ़ लेने के बाद तीन बातें खुलकर सामने आती हैं। सबसे पहली बात कि जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत वही होता है जो कहते हैं ना, क्या खता थी मेरी, बस इतना ही तो खता थी मेरी कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम्हारी आंखों में डूबकर मोहब्बत का इजहार किया। दिल को तो आज भी यकीन है कि तुमने जुबान से कुछ न कहा था, पर आंखों ही आंखों में हर मोहब्बत का मुझसे इजहार किया। यही वो मोहब्बत है जो वाल्टर डेला मेयर साहब अपनी प्रेमिका, जो वाल्टर डेला मेयर साहब को लगता है कि वह उनकी प्रेमिका जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वह दुनिया की सबसे खूबसूरत, दुनिया की उनके नजर में सबसे खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है। लेकिन वो लेडी जो कल तक वाल्टर डेला मेयर साहब उस समाधि लेख के आसपास उस लेडीज को हमेशा प्यार भरी आहट के साथ, हल्के कदमों के साथ चलते हुए देखते थे, जो प्रतिदिन उस समाधि लेख के नजदीक से आकर हल्के कदमों की आहट से रेशमी दुपट्टे से ढकी हुई चेहरे लेकर वो आती थी और वहां से गुजर जाती थी, जिससे कि वाल्टर डेला मेयर साहब बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन आज उसी समाधि लेख में
वो जो युवती थी आज वो लेटी हुई है, आज वो मरी पड़ी हुई है, क्योंकि आज अब उसकी जो सुंदरता थी उसके मरने के साथ, उसके मृत शरीर के साथ सारी उसकी सुंदरता, सारी उसकी खूबसूरती मद्धम पड़ गई है। तो वाल्टर डेलामेयर साहब यहां ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि इंसान की खूबसूरती जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं हो सकती। इंसान की खूबसूरती, बाहरी सुंदरता कुछ पलों के लिए होती है, धीरे धीरे ये मद्धम पड़ने लगता है। लेकिन इंसान की जो आंतरिक खूबसूरती होती है वह कभी भी मद्धम नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि बाहरी सुंदरता टिकाऊ नहीं हो सकता और आंतरिक सुंदरता हमेशा टिकाऊ होती है। वाल्टर डेलामेयर साहब कहते हैं चाहे दुनिया की कोई भी कितनी भी बला की खूबसूरत युवती हो या युवक हो, वह तब तक सुंदर रह सकता है जब तक कुछ पल तक, कुछ समय तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल तक। लेकिन जब धीरे धीरे ये प्रकृति का नियम है कि उसका उम्र ढलेगा तो जवानी, उसकी सुंदरता, उसकी चमक फीकी पड़ेगी ही पड़ेगी। ये एक प्रकृति है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है इंसान को बाहरी सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको उतना ही महत्व देना चाहिए, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा महत्व अपने आंतरिक गुणों को देना चाहिए, क्योंकि वही गुण टिकाऊ होता है। चेहरे क्या हैं? चेहरे आज चमक रहे हैं, कल मध्यम पड़ सकते हैं, लेकिन जो दिल है, जो शिद्दत है, जो खूबसूरती है, जो आंतरिक सुंदरता है, वो हमेशा टिकता है। क्योंकि आंखों का क्या है, आंखों को तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी ये आंखें भी जो है ना, खूबसूरत आंखों को देखकर धोखा खा जाती है। सुंदर चेहरे को देखकर हम उसके सुंदर चेहरे के जाल में फंस जाते हैं। न जाने उम्र भर साथ निभाने का वादे, कस्में खा लेते हैं, लेकिन इन आंखों का क्या है? आंखों को तो सब कुछ अच्छा लगता है। आंखों का क्या है? आंखें तो सब खूबसूरत लगती है, लेकिन जो जितनी खूबसूरत आंखें होती हैं ना भाई, उतना ही ज्यादा धोखा दे जाती है। इसलिए हमें किसी की आंखों में डूबना नहीं है, किसी के खूबसूरत चेहरे पे ज्यादा मरना नहीं है, बल्कि मरना है तो उसके दिल पर मरना है, उसके अंदर की शिद्दत पे मरना है। क्योंकि जिस दिन आपको अगर किसी के शिद्दत से, किसी की रूह से मोहब्बत हो जाएगी तो आपको हर दुनिया के सुंदर चेहरे चमकने वाले फीके लगने लगेंगे। और वाल्टर डेलामेयर साहब यही कहना चाहते हैं कि आज हमें बाहरी सुंदरता को नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता को महत्व देना चाहिए। और अंत में वो यह भी कहते हैं कि आज तो मैं जिंदा हूँ तो इसकी सुंदरता को लेकर आज मैं इसको याद करता हूँ, लेकिन जरा सोचो कल मैं मर जाऊंगा तो इस खूबसूरत लड़की को जो मर गई है, आज समाधि लेख में पड़ी हुई है, इसको कौन याद करेगा? क्योंकि आज यही अगर इसके अंदर सुंदरता के साथ साथ आज अगर इसके अंदर गुण भरे होते तो शायद पूरी दुनिया इसे याद करती, लेकिन ये तो सिर्फ रूप की सुंदर थी, इसलिए मेरे मरने के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद कोई इसे याद कर पाएगा। इसलिए वो इस बात को सोचकर उस समाधि लेख के पास वो फूट फूट कर आंसू बहा रहे हैं। यही वीडियो मैंने आप लोगों को समझाया बनाकर इस चैप्टर को, जिसका नाम था एन एपिटाफ। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम अपने भाई बहनों से, अपने चाहने वालों से, है ना, सबसे, है ना, अपने माझी से, सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये पाठ समझ में आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप ही की कमेंट, आप ही के लाइक्स और डिसलाइक्स से हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मैं ये वीडियो सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए बनाता हूँ, न कि किसी और चीज़ के लिए बनाता हूँ। बस आप हमें अपना प्यार यूँ ही बांटते रहिए और कमेंट करके हमें बताते रहिए कहाँ हमसे भूल हुई, क्योंकि हर इंसान के पास सीखने के मौके होते हैं। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, सीखनी अच्छी चीज़ होती है और इंसान को कभी भी अपनी आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही उन्हें विजेता बनाता है, यही आपकी जीत का मूल मंत्र होता है। धन्यवाद, नमस्कार।